नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए क्रूरता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद बरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिक के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद बरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कनौजी में गौरी का शासन था। इसके बाद कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का दूसरा युद्ध समाप्त होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।